बताया जा रहा है। जी अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली, अभी अभी ये इत्तलात आई हैं और जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पता कि ये ख्वाहिशात पे ही मबनी कार्रवाई होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ टेस्टर है, एक तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की प्रॉबेबली कितनी तैयारी है और कितनी जल्दी इस्लामाबाद को बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये मतलब क्या कर सकते हैं अरेस्ट करके, दे विल नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। देखें, वो एक उर्दू में मुहावरा है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो ये जो इनकी आज एक तो पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो नंबर 1। नंबर 2, इनका जो ये जो उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी के वारंट जो इशू करके तमाशा किया। इतने बेवकूफ लोग हैं, इनको कुछ पता भी है, इनके साथ तो पब्लिक है ही कोई नहीं। यहाँ पब्लिक सारी इमरान खान के साथ है। आपको पता है अभी तो मैंने कुछ कॉल भी नहीं दी और इंसाफ हाउस में लोग जमा होना शुरू हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 घंटे में हजारों लोग वहां जमा हो जाएंगे। तो ये वो उनको कंट्रोल हमें करना होगा ना, वरना हम तो बंद कर देंगे सारा कुछ। ये किस बेसिस के ऊपर ये इस तरह की अहमकाना हरकतें कर रहे हैं? तो इनको होश के नाखून लें, बेवकूफ ना बने। बैठ के टीवी के ऊपर बेवकूफ बने में इंसान कैसे मजीद बेवकूफ ना बने? अली मेरी बात सुने, मुझे ये लगता है, प्लीज गिव योर एनालिसिस ऑन दिस। मुझे ये लगता है कि नहीं चला सकते हुकूमत। इन्होंने देख लिया है कि पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, कभी दार साहब को ला रहे हैं, कभी मिफ्ता को निकाल रहे हैं, कभी डॉलर ऊपर ले जा रहे हैं, कभी नीचे। दे हैव मेड दिस एंड विद द सीरीज ऑफ दीज ऑडियो लीक्स। I think शहबाज शरीफ is fed up. He probably wants to say कि भाई wind up the system, जो होता है हो पकड़ो खान को ताकि अफरा तफरी हो। देखें, शहबाज शरीफ जो है ना, वो किस तरह हुकूमत, ऐसा लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। ये वाइसरॉय बना बैठा हुआ है शहबाज शरीफ और फैसले सारे लंदन से हो रहे हैं। मुझे बताएंगे जो बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन्होंने। अली की आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही या आप? जी बिल्कुल, जिसमें आवाज अली आपकी आवाज चली गई है। सिर्फ आपसे कह रहा था, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि मैं वो टीवी की शक्ल देखे हैं और टीवी के ऊपर ये बैठा हुआ है एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर जो कि अपनी हुकूमत में सरकार के जहाज पे भागा था। यानी कि इंटरिम सेटअप भी नहीं था, हमारी हुकूमत नहीं थी, इनकी अपनी हुकूमत थी और ये भागा था। और इनकी अपनी हुकूमत में एक एब्सकॉन्डर एयरफोर्स 1 पे आ गया बैठ के प्राइम मिनिस्टर के जहाज से, और पीछे क्या लिखा है, कायद विजन फॉर पाकिस्तान। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सामने कौन बैठा है? इसहाक डार, वो राना सना, मरियम। यानी कि अगर कायद का ये मिशन था पाकिस्तान का, वो बेचारे कायद की रूह भी तड़पती होगी कि ये तो मिशन मेरा कभी भी नहीं था। वो एरिस्टोटल बैठा हुआ, सारों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, क्रिमिनल के, करप्शन के तबाह केसेस। अब आ जाए जो इन्होंने बातें की हैं जी साइफर के ऊपर। साइफर गायब हो गया जी। तो भाई 22 तारीख को तुमने मीटिंग की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें साइफर नहीं था हमारे पास, तो मीटिंग क्या की थी? छोले खाए थे वहां बैठ के? क्या मतलब है? हाँ, मीटिंग कैसे की आपने उसके ऊपर? पहले तो ये खुद कहती थी कि जी हमारे पास साइफर तो है ही नहीं। डू यू रिमेम्बर? खुद कहती थी कि साइफर सुपर कुछ भी नहीं है, ये सब बनाया हुआ है। लो जी, वो आ गया, खुद साइफर भी इनके ऊपर पड़ गया। अच्छा, जो बात ये कह रहे हैं लीक्स, पहली बात है जो दूसरी लीक आई है वो जरा गौर से सुने, वो पूरी फैब्रिकेटेड है, इधर के उधर कट पेस्ट करके लगाया है। उसके बावजूद भी इनको कोई ऐसी चीज नहीं कर सके। अगर खान साहब ने कहा कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहा, अगर उन्होंने कहा कि जी मिनट्स हम इशू करेंगे, भाई वो साइफर इज व्हाट इज साइफर? साइफर कोडेड मैसेज को कहते हैं, इसलिए साइफर इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वो कोडेड मैसेज है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। और वो कोड जो मिनट्स हम ही ने बनाने हैं और किसने बनाने हैं? जो मीटिंग करेगा वो फिर इस तरह बनाएगा ताकि उसमें कोई ऐसी चीजें रिवील ना हो। खाली ये रिवील हो जाए कि यानी कि मुदाखलत, यानी कि इंटरफेरेंस भी है जो कि एनएससी ने माना, और थ्रेट भी है जो कि एनएससी ने माना। अब साजिश अगर की है तो साजिश तो की इन्होंने ही है। एक आसिफ जरदारी है, मीर जाफर, और दूसरा नवाज शरीफ है, मीर सादिक। ये 2 साजिशी हैं। साजिश तो इन्होंने की है। अब मुझे इसकी समझ में नहीं आती कि पहले कहते थे नहीं है, बाद में कहते थे है, अब कहते हैं चोरी हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो इन्होंने किया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इन्होंने की है। उसके बाद दुनिया के सारी चीजें बता देती है वो मरियम बैठ के। वो जरा एवनफील्ड अपार्टमेंट के कागजात ने रसीदा नहीं कटती। मुझे समझ में नहीं आती कि ये, और बेवकूफ समझती है पाकिस्तान के लोगों को। अभी व्हाट डज शी थिंक कि ये हम कोई गधे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए कि जी मेकअप करके आके इतना आके और आके इस किस्म की वाहियात बेकार झूठ, ये किस तरह के लोग हैं?
अच्छा जी, फिर नाम ले रही है पुराने जर्नल्स का, पुराने जर्नल से मदद की। वो अभी एक सिटिंग है उनका, ये खुद नाम लेती थी। ये सारे जर्नल बैठे थे, इन सारों ने पाक फौज के जर्नल्स के नाम ले लेके उनकी डिसरिस्पेक्टफुल हुई है। पूरी 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 फौज की डिसरिस्पेक्ट उन्होंने की है। मुझे समझ में नहीं आती कि हमने तो जी कोई गलत, कोई हमने वो कभी नहीं किया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का तुमने नहीं किया। तुमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, तुम्हारे वालिद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर बैठा था, एटीसी का जो डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी का जो कमरा है, जिसे डीएमएस कहते हैं, उसको दफ्तर में तुमने अपना सोशल मीडिया का सेल बनाया हुआ था, और उस सोशल मीडिया के सेल के अंदर बैठ के तुम पूरी वहां से चलाती थी गेम। तो वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सेल बनता है? नहीं, तो क्या अली आप भूल गए कि इनके दौर में डॉन लीक से ही हुए थे, जिसकी वजह से सब कुछ इनके गले में पड़ गया था? एक है, इनके दौर में तो पूरी लीक हुई थी। ये खाली वो नहीं है कि पिछले आप कब से शुरू हो जाएं, वहां से शुरू करें। ये जब से इन्होंने वो जजेस को क्वेटा में खरीदना और वो आर्मी चीफ को BMW देना, वहां से यहाँ तक शुरू है ये कहानियां, ये इन्होंने की हैं। अच्छा, अली जैदी साहब की आवाज़ जो है वो क्लियर होती है, लेकिन अली साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज उन्होंने ये भी इल्ज़ाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से ले गए। सर अब जो है वो वाटर बॉटल्स जो है उन पर मुकदमा तो करप्शन का इमरान खान के खिलाफ बना दे, पहले तो 5 महीने में नहीं बन पाया, तो शायद आपको इस पे बना लिया जाए। माने कि ये पानी चोरी, अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी एक मामला है। अली की आवाज मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, शायद मुझे नहीं आ रही। ओके सॉरी जी। ये पानी की बोतलें, मतलब ये किस तरह के, इनके पास रह कुछ नहीं गया, तोशा खाना, फला खाना, ये डमका डुमका पानी की बोतलें चोरी करवा रहे हैं। इसका क्या जवाब आदमी कोई दे? ना इसको हाफ इंटेलिजेंट भी हो तो ये आदमी को बात जवाब देना, इनका जवाब देना बनता कोई नहीं है। अली मुझे खाली ये बता दें, आर यू एक्सपेक्टिंग कि आज रात में या इतवार का बहाना बना के कि बिकॉज द कोर्ट्स आर क्लोज्ड, या ये कुछ इस तरह का अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आई एम आस्किंग यू, आर दे जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स? क्या इत्तलात क्या है आपके पास? मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ लोग कोशिश करेंगे अरेस्ट करने की, या टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स या करेंगे, लेकिन ये जो भी करेंगे ना, ये इनके गले में बहुत बड़ा मुसीबत का हार ये अपने गले में जंजीर डालेंगे। बिकॉज ये कोई नवाज शरीफ नहीं जिसके पीछे लोग, ये आया था ना नवाज शरीफ बाहर से, 12 आदमी पहुंचे हुए थे लेने उसको, उसमें से 11 पुलिस वाले थे। था कौन लेने इसको आया हुआ? याद नहीं है आपको? ये बाहर से आया था, जब याद है मुझे, कौन लेने आया था? उसी जहाज से इसको वापस भेज दिया था। ये इमरान खान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का खाली नहीं है बल्कि पूरे खित्ते का इस वक्त जहाँ पे मुसलमान बिकम, खास तौर पे वो जो नामूसे रसालत की बात की और वो जो पूरा यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पूरा एक केस बिल्डअप किया मुसलमानों के लिए, ही इतने बड़े लीडर बन गए। अच्छा एक बात का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। वो जी हमारे से तो कोई सिफारत खान भी नहीं मिल रहा, हमारे से तो कोई बाहर वाला मिल नहीं रहा। वो यहाँ इमरान खान से सारे किंग आते थे मिलने के लिए, और जब जाता था तो रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते थे, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती थी। तुमसे तो वैसे कोई नहीं मिलना चाहता, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। वो यानी कि खुद ही कह रहे हैं कि हमसे कोई नहीं मिल रहा। यार क्या तुम्हें न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान नेशनल मुल्क के तकड़ी फौज जिसकी है जबरदस्त हमारा, उसके तुम प्राइम मिनिस्टर, तुमसे कोई मिल नहीं रहा। कतर के में तो उन्हें ठेंगा देके वापस भेज दिया। तुम ये क्या लोग हैं? ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया है 6 महीने के अंदर, 75 साल के बाद ये 6 महीने मिला लें बराबर का इन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया। अली मुझे बता दें कि इलेक्शंस देख रहे हैं आप, मुझे लगता है ये चाहते हैं अफरा तफरी हो जल्दी जल्दी, लेकिन क्या करेंगे ये इलेक्शन करा के? इलेक्शन तो इनको सूट ही नहीं करता। ये क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन हो? कि ये जो अभी जो ये बाय इलेक्शन हो रहे थे सिंध के अंदर, ये उससे भी भाग रहा है। जो 2 दफा ये डिले कर चुके हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, जो अभी फिर अक्टूबर 23 को अनाउंस किया, मैंने सुना इससे दोबारा फिर भाग रहे हैं। सिंध के अंदर लोग बेचारे भूख और प्यास और अफलास से मरे चले जा रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। ये वो जी सूट टाई लगा के वहाँ घूम रहा है उधर, इनका वो वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में पता नहीं टेढ़े मुंह करके। अच्छा यू नो अली जैदी साहब दैट नवाज, यू ऑब्वियसली यू नो, आई मीन लाइक मैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए खाली ये बात कर रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का पूरा तैयारी है, क्योंकि अभी साउंड बाइट भी आ गया। एक्चुअली एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट मी सम इट अप इन दिस वे कि ये NRO2 ही समझ लें आप, किसने दिया किसने लिया को छोड़ दें, बट NRO2 हो गया एक तरह का। डार साहब आ गए हैं, वो संभालेंगे मईशत का पहिया,
उसके अलावा डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी वो होंगे, और उसके साथ साथ मरियम साहिबा को क्लीन चिट मिल गई, उनकी भी जमानत हो गई, बाइज्जत तौर पर उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि कहा कि एवन फील के आप प्रूफ ही नहीं कर सके, नैब प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि आप प्रूव ही नहीं कर सके, होगा आपका मुकदमा सच्चा लेकिन यू हैव बीन अनएबल टू प्रूव इट। सो दैट मींस कि अगले आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब PMLN की कैंपेन चलाएंगे, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि पंजाब के बाई इलेक्शंस में मरियम साहिबा की कैंपेन के बाद वो फारिग हो गए। देखें जास्मिन, पहले तो मुझे ये आपने जो बात की है नवाज शरीफ की वापसी की, और उससे पहले आपने बात की इलेक्शन की, इलेक्शन के लिए भाग रहे। नवाज शरीफ वापस आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमहूरी लोग हैं, हम किसी के आने जाने से नहीं डरने वाले। नवाज शरीफ आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा, करना चाहिए, बल्कि शहबाज शरीफ को अरेस्ट होना चाहिए। वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल से जाके स्टेट की बातें कर रहा है, वो किस खाते में कर रहा है, मतलब अंडर व्हाट लॉ? ये जो पूरा इनका नैरेटिव है, जितनी दफा नवाज शरीफ आ जाए हमें नवाज शरीफ के आने से जाने से कोई डर नहीं लगता, हम कानून की बालादस्ती के ऊपर बिलीव करते हैं। और ये नैब के सारे लॉज उन्होंने अमेंड कर दिए हैं, इन्होंने नैब अपने नीचे ले ली है, FI अपने नीचे ले ली है, ये कभी अपने आप ये एक इंडिपेंडेंट इदारे रहे ही नहीं है। 75 रुपए के स्टैम्प पेपर की गारंटी के ऊपर इन्होंने बाहर भेजा था, और ये खड़े होकर कहता है, वो याद है आपको वो जो UN का सेक्रेटरी जनरल आया था, वो कह रहा है कि आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर। माने बेशर्म आदमी, आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर। तुम में पाकिस्तान वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे हो ये सारे लोग बैठे हैं मेरे मिनिस्टर्स ऑफिसर्स, एंड वी गिव यू आवर वर्ड ऑफ ऑनर के पैसे सही खर्च करेंगे। क्या मतलब है? वो सोच रहा था कि तुम गलत खर्च करोगे, उसने तुम्हें कहा था। इस तरह के ये लोग हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, और मोरालिटी का भी दिवालिया निकाल दिया है, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नवाज आए या कोई जो भी आए। मैं आपको ये भी आज क्लेम कर रहा हूँ, इस सूबा सिंध के अंदर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। प्लीज क्लियर हो जाए। एक मैंने उस दिन छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी फॉर ऑल दोस्त जो समझते हैं कि आसिदारी बच जाएगा। इस शहर के इस सूबे के अंदर भी हम पीपल्स पार्टी को बेराएंगे, सारा PTM सारे गए। और जास्मिन एक बात मैं आपसे करना, एक बात आखिरी में आपसे करना चाहता हूँ, याद रखें 2018 के इलेक्शन से पहले, वो क्लिप भी कहीं निकालूंगा, मेरी आपके वो एक शो दूसरे चैनल पे आप थी, मेरी आपकी कॉन्वर्सेशन थी, मैंने आपसे कहा था कराची में तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, आप मुझसे पूछी थी कैसे करेगी, आप भूल, आपको याद है? याद है, मैं नहीं भूलती, मुझे सब कुछ याद रहता है। मैंने आपसे बड़ी डिबेट की थी, आप कहते नहीं हो कि आपके पास तो 4 सीटें, मैंने कहा था कराची हम स्वीप करेंगे। ग्राउंड पे जो होता है ना, उसको ग्राउंड का पता होता है। मुझे नहीं पता जेलों का क्या हाल है, वहाँ फवाद चौधरी से पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। अंदरूनी सिंध में जाता हूँ हफ्ते, मुझे वहाँ पता है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हाल है। जो जिधर के आया उससे पूछे तो सही, वो आपको बताएगा। ये जो सारा नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना इनकी, ये तो अपने हलकों में नहीं जा सक रहे हैं अब अंदरूनी सिंध। ये ऑल्टो में निकलते हैं रात को छुप छुप के, अपनी बड़ी बड़ी जो चोरी की गाड़ियां है ना, लैंड क्रूजर है, ये निकाल नहीं सकते, अंडे मारते हैं लोग उनको। तो अली जैदी साहब, जो हालिया इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 को, तो उसमें फिर कराची की जो सीट्स हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लेगी, इसमें खान साहब इलेक्शन कर रहे हैं। NA 245 में सर इलेक्शन हुआ, खान साहब पंजाब में शदीद बिजी थे जी। एक दफा तो मैंने इनको कहा कि आप ना आए, क्योंकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, हम संभाल लेंगे। खान साहब के बगैर भी सारी जमातें एक तरफ और तहरीक इंसाफ एक तरफ। ये अभी NA 245 का आमिर लियाकत मरूम की सीट पर इलेक्शन, इंशाअल्लाह कराची हम स्वीप करने लगे। आपको ये भी पता है, और आप 2018 के फिगर्स निकाल लें, ECP की वेबसाइट खोल के अभी निकाल लें, हैदराबाद में सारी जमातों के मिला के तहरीक इंसाफ सीटें नहीं जीती, जो वोट थे वो हमारे ज्यादा थे, हमारे लाड़काना में भी वोट पड़ा। आप जगह इंशाल्लाह दफा हम आपको सारी सीटें जीत के दिखाएंगे, सूबाई भी और नेशनल असेंबली। सही। तो अभी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से है कि खान साहब को ये बार बार बात हो रही है कि इसी महीने और जल्द तवक्को है कि ऐलान कर दिया जाए, हो सकता है कि मिड ऑफ अक्टूबर ज़िमनी इलेक्शन है उसके बाद। तो लॉन्ग मार्च का फिर क्या देख रहे हैं सर? लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इस हुकूमत के लिए? वो तो आगे तैयारी करके बैठे हैं आपके लिए। अली जैदी साहब से मेरे ख्याल में आप दोबारा से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश।
आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया नियम, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।